हेलो बच्चों, स्टडी हेल्प चैनल में आपका वेलकम है। बच्चों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। बच्चों, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार जो हमारा इक्वेशन है वो dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। बच्चों, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। dQ जो है बच्चों, ये हमारा हीट एनर्जी है और जो हीट एनर्जी है बच्चों वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 जो है बच्चों एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है। जो हीट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगला स्टेप में आते हैं। तो बच्चों हम लोग के पास इंट्रोपी है, Ts जो है बच्चों ये इंट्रोपी है। इंट्रोपी इज इक्वल टू dQ अपॉन T। dQ यहाँ पर बच्चों ये आपका हीट एनर्जी है और ये आपका टेम्परेचर है। बच्चों, इक्वेशन 1 को अगर हम लोग एक बार फिर से देखते हैं बच्चों, तो इसमें हीट एनर्जी dQ है, du है प्लस dW है। बच्चों, आपको dQ का वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बच्चों, dQ का वैल्यू आपको निकालनी है प्लस dW का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों dQ का वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो dQ जो है बच्चों यहाँ से निकल जाएगा। dQ इज इक्वल टू ds और t को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो dQ इज इक्वल टू TdS। बच्चों, अब हमको dW का वैल्यू चाहिए। तो बच्चों dW का वैल्यू हम लोग को पता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है। तो बच्चों यहाँ से dW का भी वैल्यू मिल गया। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट 2 और 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो वी गेट हम क्या पाएंगे? बच्चों कुछ नहीं करना है। dQ का वैल्यू जो आपके पास आ गया है TdS, इसको यहाँ पर dQ की जगह पर रख दो तो आपको TdS आ गया। बच्चों, U का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी थी। U का वैल्यू फाइंड करनी है। तो TU जो यहाँ लिखा हुआ है उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग के पास आ जाती है बच्चों TW का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। TW हम जानते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है, PdV तो प्लस PdV। बच्चों, इसमें से आपको इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या करना है? फाइंड आउट करना है। इस वैल्यू को आपको फाइंड करनी है बाहर की, इस वैल्यू को TU वैल्यू TU यहाँ पर रख दो और बच्चों यहाँ से आपको TU का वैल्यू निकाल कर आ जाएगी TdS माइनस PdV। ये आपका इक्वेशन 4 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर बात उठती है कि TU है, TS है, DV है, इसको ऐसे छोड़ना नहीं है बच्चों। यहाँ पर आपको DU का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, TS का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, TB का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। बच्चों, मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। TS का वैल्यू आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो ये टेम्परेचर है ये TS का बाहर हो जाएगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अगला स्टेप में टेम्परेचर को TS का वैल्यू पे जो भी वैल्यू होगा DS को उस पर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन 4 में हम लोग को काम करना है। चलो हम लोग इक्वेशन 4 में काम करते हैं। अब बच्चों सेट U, S एंड V। बच्चों, U आपका जो है वो इंटरनल एनर्जी है, यस इंट्रोपी एंड V वॉल्यूम आर फंक्शन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। U, S एंड V किसका फंक्शन है? 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y का फंक्शन है। तो बच्चों, इस बात को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, U इज इक्वल टू U इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, y। बच्चों, जो यहाँ पर यस है, S इज इक्वल टू यस इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, y। V जो है बच्चों, V इज इक्वल टू V x, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, y। तो बच्चों, आप U को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, S को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, V को इंडिपेंडेंट वेरिएबल V के इस फॉर्म में भी लिख सकते हो।
ठीक है बच्चों, अब हम लोग इनके हेल्प से du का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों देखो, u के जगह पर आपको बच्चों du आ जाएगा। du का वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो du यहाँ इक्वल टू है, इक्वल टू। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो u है तो करली u अपॉन, आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे काम करना है, तो करली u अपॉन करली x। आपने सबसे पहले x पे काम किया तो यहाँ पर x बच्चों जैसा था आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, करली x। अब ब्रैकेट को बंद करोगे, x पे आपने काम कर लिया, आपके पास क्या बच गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y बच गया। तो y को एजिटिव आपको ऐसा ही छाप देनी है बच्चों। यहाँ पर x है तो x हो जाएगा प्लस बच्चों, फिर इस पे अप्लाई करेंगे तो करली u हो जाएगा। बच्चों हम लोगों ने x पे काम कर चुका था, अब हम लोग को y पे काम करनी है तो करली y हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर वेरिएबल में y है तो dy हो जाएगा। बच्चों y पर काम कर दिया तो हम लोग को क्या बच गया, x, तो x को ऐसा ही लिख देंगे। ये इक्वेशन 5 है बच्चों। जैसे हम लोगों ने इक्वेशन 5 पे काम किया है, उसी तरह सिमिलरली s पे काम करना है, ds। सिमिलरली भी पर भी काम करेंगे। तो बच्चों हम लोग के पास 3 इक्वेशन निकल के आ जाएगी, 5, 6 और 7। चलिए बच्चों अगले स्टेप्स का बात करते हैं। तो यूजिंग 5, 6 एंड 7 इन 4। बच्चों जो हम लोग के पास इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 6 है, इक्वेशन 7 है, इस 5, 6, 7 इक्वेशन को हम लोग 4 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हम लोग के पास जो 4 इक्वेशन है बच्चों ये है, इस इक्वेशन में हम लोग को सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो बच्चों अब देखो 4 इक्वेशन क्या है, tu का वैल्यू क्या है बच्चों, ये आ गया, करली u बाय करली x होल ब्रैकेट y dx प्लस करली u बाय करली y होल ब्रैकेट x dy। इसी सेम चीज़ को du का वैल्यू को आपको ऐसे ही लिख देना है। अब देखो बच्चों उसके बाद टेम्परेचर T है, T को आपको लिखना है ऐसे T, और उसके बाद ds का वैल्यू को आपको यहाँ पर रख देनी है। ds का वैल्यू हमने रख दिया। अब बच्चों माइनस है तो माइनस का साइन को आपको ऐसा ही लिख देनी है। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर प्रेशर P है तो P को हम लोगों ने रख दिया। अब देखो बच्चों dV का वैल्यू देखना है, तो dV का वैल्यू बच्चों ये है, आपको dV का वैल्यू जस्ट ऐसा ही लिख देना है। अगला स्टेप में हम लोग बच्चों टेम्परेचर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टेम्परेचर को आपको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने हैं, फिर प्रेशर को भी आपको मल्टीप्लाई के अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने देख रहा है कि यहाँ y है, इसमें x है, y है, x है, तो y का वैल्यू आपको एक साथ रखनी है। y का वैल्यू ये हो गया और y का वैल्यू ये हो गया। टेम्परेचर को T से इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो y के वैल्यू आ जाएगा, प्रेशर को इसमें मल्टीप्लाई कर y, इसको आपको एक जगह रखनी है। और बच्चों जो x का वैल्यू है उसको आपको एक जगह रखनी पड़ेगी। तो अगला स्टेप में हम लोग यही काम करेंगे। बच्चों LHS को जो था बच्चों ऐसा ही लिख दिया सिमिलरली। उसके बाद हमने आपको बताया था कि टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर देंगे, टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर दिया और y को एक साथ में रख दिया बच्चों। और बच्चों y में भी x का वैल्यू था और यहाँ पर भी s का वैल्यू था बच्चों, तो इसको जो है सो एक ts को बाहर निकाल लिया। ठीक है बच्चों, हमने एक स्टेप को जंप करके लिखा है, आप सॉल्व करके देखोगे तो y के स्थान पर भी dx था, यहाँ x है, यहाँ भी ds था, यहाँ भी x है, यहाँ भी ds था। तो हमने दोनों जगह ds था तो कॉमन निकाल कर इसको ब्रैकेट से बाहर लिख लिया। सिमिलरली बच्चों हम लोगों ने dy को इस ब्रैकेट से बाहर लिखा है। यहाँ पर भी बच्चों जो x है यहाँ भी x है, तो मैंने कहा था, और यहाँ पे dy है तो dy इसमें भी था, dy इसमें है, तो dy को हमने बच्चों बाहर लिख दिया। हमने एक स्टेप को जंप किया है, इस बात को हमने आपको इसके पिछले स्टेप में बताया था। ठीक है बच्चों, अब देखो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ dx एंड dy ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, अब देखना है यहाँ भी आपके पास dx है, dy है, dx है, dy है। अब आपको कोफिशिएंट को कंपेयर करवाना है, LHS का कोफिशिएंट को कंपेयर करवाना है और RHS का
कोफिशिएंट को कंपेयर करवाना है। तो बच्चों सिमिलरली कुछ नहीं करना है, जो ds का कोफिशिएंट है इसको यहाँ लिख दो। तो करली यू बाय करली एक्स होल वाई, dx को जब कोफिशिएंट लिख रहे हैं ds को हम यहाँ से हटा देंगे, इज इक्वल टू। अब बच्चों ds का कोफिशिएंट में ये पूरा है t करली x करली बाय करली एक्स वाई माइनस p करली v अपॉन करली एक्स वाई, ये पूरी जो स्टेप्स है, ये पूरी जो भी ये ब्रैकेट के अंदर है, ये पूरी को आपको सिमिलरली यहाँ पर छाप देनी है। अब बच्चों यहाँ पर देखो dy में भी जो कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट को हमने लिख लिया, और dy का कोफिशिएंट आपको t से लेकर यहाँ तक है। तो t करली x बाय करली y माइनस p करली v बाय करली y, इसी चीज़ को सिमिलरली हम लोग कोफिशिएंट को यहाँ पर लिख दिया। अब देखो बच्चों अगला स्टेप में आपको क्या काम करना है। आपको काम तो इक्वेशन 8 में भी करना है, इक्वेशन 9 में भी करना है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो इक्वेशन 8 में हम कौन सा काम करेंगे, इक्वेशन 9 में हम कौन सा काम करेंगे। देखो बच्चों आप लोग के पास करली यू बाय करली एक्स होल ब्रैकेट वाई, तो बच्चों यहाँ y है, मीन्स करली बाय करली y से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें यहाँ y है तो करली बाय करली y से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अंदर। तो देखो बच्चों यहाँ करली u है तो करली से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो करली स्क्वायर u हो जाएगा बाय, बच्चों करली s था तो इसमें करली y का मल्टीप्लाई हुआ, मीन्स इसमें कहने का मतलब है कि आपने मल्टीप्लाई इसमें क्या कर दिया, करली बाय करली y का मल्टीप्लाई कर दिया, करली बाय करली y का मल्टीप्लाई कर दिया। तो करली स्क्वायर u हो गया, इसमें करली s था तो करली x करली y का मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि इसका कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट y है। सिमिलरली बच्चों अब देखो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको करली बाय करली y से टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो करली t बाय करली बाय करली y से मल्टीप्लाई करनी है, तो करली t बाय करली y, ठीक है बच्चों। यहाँ फिर y है तो यहाँ हो जाएगा x, ठीक है बच्चों। हमने इस पर काम किया है तो इसको आपको एडिटिव ऐसा ही छाप देना है इस स्टेप्स में, ठीक है बच्चों। अब प्लस बच्चों हमने इसमें काम कर चुका था, अब हमको इसमें काम करना है। तो बच्चों करली x बाय करली x है तो इसमें करली से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तक। तो बच्चों t को आपको एडिटिव लिखनी है, तो करली स्क्वायर s हो जाएगा बाय, इसमें करली x है बच्चों तो करली y, तो करली y बाय करली x हो जाएगा। आपको सिमिलरली करली बाय करली y से आपको इसको पार्शियल डेरिवेटिव करनी है। सबसे पहले आप इसमें काम करोगे तो इसको एडिटिव रखोगे, ठीक है। फिर प्लस आप बच्चों इसमें काम करोगे तो इसको एडिटिव रखोगे, ठीक है बच्चों। सिमिलरली माइनस p। अब बच्चों देखो करली बाय करली y से मल्टीप्लाई करनी है, तो p है तो करली बाय करली y, p को एडिटिव लिख दिया आपने, p पर काम कर लिया है। तो ये जो करली v बाय करली x है इसको आपको ऐसे ही लिख देनी है, करली s बाय करली x y प्लस आपने बच्चों करली ऐसे लिख देना है प्लस। अब देखो बच्चों हम लोगों ने p पर काम कर चुका था, अब बच्चों हम लोगों को इस पे काम करनी है। तो करली स्क्वायर v बाय करली y करली x, सिमिलरली करली बाय करली y से ये पूरे आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालनी है। तो बच्चों हम लोग इक्वेशन 9 का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो बच्चों इक्वेशन 9 के LHS में हम लोग देख रहे हैं ब्रैकेट के बाहर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो बच्चों x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 9 का पार्शियल डेरिवेटिव निकलेगा। तो बच्चों डेल बाय डेल x से हम LHS में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डेल बाय डेल x से RHS में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों डेल बाय डेल x से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो LHS हो जाएगा डेल स्क्वायर u, डेल y है तो इंटू हो जाएगा डेल x। तो बच्चों इक्वेशन 11 में हम देख रहे हैं डेल स्क्वायर u बाय डेल x डेल y हो गया। बच्चों अब हम लोग को
RHS में भी डेल बाय डेल एक्स से मल्टीप्लाई करनी होगी, पर RHS में एक टर्म में 2 टर्म छिपा है। तो सबसे पहले डेल बाय डेल एक्स से टी को मल्टीप्लाई करेंगे और डेल एक्स बाय डेल वाई होल ब्रैकेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को इसको एडिटिव रखेंगे। तो बच्चों हमारे पास जो आ गया डेल टी बाय डेल एक्स वाई, एक्स है तो वाई हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जैसा लिखा हुआ था बच्चों इसको ऐसा ही हम लोगों ने छाप दिया। अब बच्चों प्लस, बच्चों अब हमने टी में काम कर चुका था पिछले स्टेप में और इसको एडिटिव रखा था। अब इस स्टेप में बच्चों इसमें काम करेंगे। तो प्लस बच्चों इसमें काम कर चुका टी को आप हम यहाँ पर छाप देंगे और इसमें काम करेंगे तो डेल स्क्वायर एक्स डेल एस डेल वाई हो जाएगा। इसी तरह बच्चों सेम माइनस पी है तो डेल एक्स पी में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसको एडिटिव रखेंगे और इसको सही छाप देना है। प्लस बच्चों पिछला स्टेप में हम लोगों ने पी पे काम कर चुका था तो इस स्टेप में इसमें काम करेंगे तो पी को सही छाप दिया, और बच्चों यहाँ हो जाएगा डेल स्क्वायर बी डेल वाई डेल एक्स। ये आपका इक्वेशन 11 हो गया। तो बच्चों इक्वेशन 10 और इक्वेशन 11 को हम कंपेयरिंग करवाएंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 10 एंड 11 वी गेट। तो बच्चों जब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि LHS में तो दोनों सेम है, डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स, डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई, दोनों तो सेम है बच्चों। तो जब LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएगा। तो बच्चों दोनों को कंपेयर, दोनों के RHS को कंपेयर करवाएंगे। तो दोनों को RHS को जब हम कंपेयर करवा रहे हैं बच्चों तो हम देख रहे हैं कि जो ये टर्म है ये प्लस है टी करली स्क्वायर एक्स बाय करली वाई करली एक्स, टी करली स्क्वायर एक्स बाय करली एक्स करली वाई। तो बच्चों ये हम लोग को कैंसिल हो जाएगा। प्लस पी करली स्क्वायर भी करली वाई करली एक्स, ये भी बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों के पास जो इक्वेशन निकल कर जो हम लोग के पास आ गया तो बच्चों ये आ गया। बच्चों ये जो डेल टी डेल वाई एक्स जो लिखा है बच्चों इक्वेशन 10 में ये और ये आ जाएगा, तो ये और ये आ गया बच्चों इक्वेशन 11 में। ये टर्म और ये टर्म आ जाएगा, ये टर्म और ये टर्म आ जाएगा। बच्चों यही स्टैंडर्ड फार्मूला के हेल्प से हम मैक्सवेल के हर एक लॉ को फाइंड करेंगे। तो बच्चों मैक्सवेल फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन पुट। बच्चों हम लोग को मैक्सवेल फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन निकालना। बच्चों सिंपली हम लोग को कुछ नहीं करना है, जहाँ इक्वेशन 12 था उस इक्वेशन 12 को हम लोग को देखना है। इक्वेशन 12 में हम लोग को पास जहाँ x रहेगा बच्चों x के प्लेस पर x को पुट कर देंगे और y के प्लेस पे v को पुट कर देंगे। बच्चों जब आप ऐसा करते हो, ऐसे करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन निकल कर आ जाएगा वो करली t बाय करली बी एक्स करली एक्स बाय करली एक्स भी माइनस करली पी बाय करली बी एक्स करली भी बाय करली एक्स भी इक्वल टू करली टी बाय करली एक्स भी करली एक्स बाय करली भी एक्स माइनस करली पी बाय करली एक्स भी करली भी बाय भी। बच्चों आपके पास ये इक्वेशन निकल कर आ गया। बच्चों इस इक्वेशन को हम लोग देख रहे हैं तो ये करली टी बाय करली बी एक्स एजेटिव आ गया। बच्चों करली एक्स बाय करली एक्स जो है ये कट जाएगा, करली एक्स यहाँ भी है, कट जाएगा, कट के हो जाएगा 1। बच्चों ये जो टर्म है ये आपको 0 का इक्वल है। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू बच्चों इक्वल टू करली टी बाय करली एक्स भी करली एक्स बाय करली भी एक्स। बच्चों ये टर्म आपका 0 के इक्वल है तो ये 0 हो गया, माइनस करली पी बाय करली एक्स भी आ जाएगा बच्चों, करली भी बाय करली भी क्या हो जाएगा 1। तो बच्चों जब 1 और 0 को हटाओगे तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल कर आ गया बच्चों, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो मैक्सवेल फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन है। बच्चों आप मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू बच्चों।